नमस्कार। आज हम विचारों की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी किताब के जरिए जिसने, ऐसा कहा जाता है, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरी सोच है। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स और विश्लेषण है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके सबसे शक्तिशाली विचारों को समझें। देखें कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल। ये किताब देखिए छपी तो 1963 में थी, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत साफ है। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड वो एक असीम शक्ति का सोर्स है, और अगर हम उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख लें तो हम अपनी लाइफ में कमाल के बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, खुशी हो या अच्छी सेहत। अवचेतन मन, ये शब्द सुनते तो हैं हम अक्सर, पर डॉक्टर मर्फी के हिसाब से ये है क्या असल में? कैसे काम करता है ये? क्या ये बस हमारे अनजाने विचारों का एक स्टोर हाउस है या कुछ और भी है? देखिए, डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड से एकदम अलग तरीके से काम करता है। हमारा चेतन मन लॉजिक लगाता है, सोचता समझता है, चुनता है। लेकिन अवचेतन मन वो लॉजिक नहीं लगाता। वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है, या समझिए एक सुपर कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव। आप उसमें जो भी विचार, जो विश्वास, जो भावनाएं बार बार डालते हैं ना, ये उन्हें बिना सवाल के मान लेता है और फिर उन्हें हकीकत बनाने में जुट जाता है। अच्छा, तो ये अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पहचानता। मतलब अगर हम लगातार किसी डर या फेलियर के बारे में सोचते रहें तो अवचेतन मन उसे भी एक इंस्ट्रक्शन समझ लेगा। हाँ, यही यही इस सिद्धांत का सबसे जरूरी और शायद थोड़ा चौंकाने वाला पहलू है। अवचेतन मन न्यूट्रल है। जैसे बिजली होती है ना, उससे आप घर रोशन भी कर सकते हैं और वो नुकसान भी कर सकती है। तो अगर हमारे मन में लगातार कमी के, बीमारी के या असफलता के विचार चल रहे हैं, तो अवचेतन मन अनजाने में उन्हीं विचारों को ताकत देता है और वैसी सिचुएशन बनाने में मदद कर सकता है जो उन विचारों से मैच करती हूं। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, फीडबैक लूप बन जाता है। नेगेटिव सोच नेगेटिव नतीजों को खींचती है और वो नतीजे फिर नेगेटिव सोच को और पक्का करते हैं। हम्म, ये समझना तो बहुत जरूरी है। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो अनजाने या आदतन विचार हैं, वो भी हमारी रियलिटी को शेप दे रहे हैं। ये तो काफी बड़ी जिम्मेदारी वाली बात लगती है अपने विचारों को लेकर। बिल्कुल। किताब का सार यही है कि हम अपने विचारों के लिए जागरूक बने। लेकिन जरूरी बात यह है कि जैसे नेगेटिव पैटर्न बन सकते हैं, वैसे ही पॉजिटिव पैटर्न भी तो बन सकते हैं ना। अगर अवचेतन मन दोहराए गए विचारों को सच मानता है, तो हम जानबूझकर, कॉन्शियसली उसे पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और हमें ताकत देने वाले विचार क्यों ना दें। यहीं पर मर्फी के जो तरीके हैं वो काम आते हैं। तो चलिए उन तरीकों पर आते हैं। कैसे हम इस पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड को अपने गोल्स और अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? किताब किन मेन टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स पर जोर देती है? किताब में कई टेक्निक्स बताई गई हैं, पर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो बार बार आते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक है पॉजिटिव सोच की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छा सोचो वाली बात नहीं है। मर्फी का मतलब है अपनी सोच को एक एक्टिव, एक क्रिएटिव फोर्स की तरह इस्तेमाल करना। जैसे कोई माली होता है ना, वो बगीचे से जंगली घास हटाता है और अपने मनपसंद पौधे लगाता है, वैसे ही हमें अपने मन से नेगेटिव विचारों को हटाना है और पॉजिटिव विचारों को लगाना है। ये मानना कि हमारे विचार वो घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, यानी सोच सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि हम उससे एक्टिवली कुछ बना रहे हैं। अपने विचारों से हम अपनी मनचाही रियलिटी की नींव रख सकते हैं। हाँ, मर्फी के हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी से जुड़ा है दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत, विजुअलाइजेशन, मतलब मानसिक चित्रण या कल्पना। इसका मतलब है अपने मन चाहे गोल या रिजल्ट को अपने मन में पूरी क्लैरिटी से, डिटेल से और इमोशन के साथ देखना, महसूस करना, जैसे कि वो सच हो चुका है। अभी इच्छा करना नहीं है, ये उस इच्छा को एक मेंटल रियलिटी बनाना है। जैसे मान लीजिए कोई अच्छी सेहत चाहता है, तो उसे सिर्फ ये नहीं सोचना कि काश मैं ठीक होता, बल्कि खुद को पूरी तरह से स्वस्थ, एनर्जेटिक, एक्टिव महसूस करना है। उसकी कल्पना करनी है। मर्फी मानते हैं कि जब आप किसी विचार को इमोशन के साथ जोड़ते हैं, खुशी, संतुष्टि, ग्रैटिट्यूड, तो वो सबकॉन्शियस माइंड पर ज्यादा गहरा असर डालता है। बार बार ऐसा करने से क्या होता है? अवचेतन मन उस नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है
और फिर उसे फिजिकल फॉर्म देने के तरीके ढूंढने लगता है, शायद हेल्दी आदतें अपनाने की प्रेरणा देकर या बॉडी के हीलिंग सिस्टम को बेहतर करके। ये दिलचस्प है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर मैप या ब्लूप्रिंट दे रहे हों। जब मन को मंजिल साफ दिखती है और महसूस होती है तो वो अनजाने में भी उस तरफ रिसोर्स जुटाना शुरू कर सकता है, सही जानकारी मिलना, मौके पहचानना वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही समझा आपने। ये उसे क्लियर डायरेक्शन देना है। तीसरी टेक्निक जो बहुत पॉपुलर हुई है वो है अफर्मेशन, यानी पॉजिटिव पुष्टि या कथन। इसका मतलब है रेगुलरली, खासकर सोने से पहले और जागने के ठीक बाद, खुद से पॉजिटिव वाक्य कहना। ये वाक्य छोटे हों, क्लियर हों और प्रेजेंट टेंस में हों। जैसे, मैं शांत और कॉन्फिडेंट हूं, मेरी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मेरी सेहत हर दिन बेहतर हो रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल है। मान लीजिए कोई कहता है मैं सफल हूँ, पर अंदर ही अंदर उसे शक है अपनी काबिलियत पर। तो क्या सिर्फ शब्दों को रटना काफी है? क्या किताब इस अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट या रेजिस्टेंस पर कुछ कहती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मर्फी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सिर्फ शब्दों को मशीन की तरह दोहराना काफी नहीं है। अफर्मेशन के पीछे फीलिंग और बिलीफ का होना जरूरी है, भावना और विश्वास। अगर आप बिना यकीन के कुछ दोहरा रहे हैं तो उसका असर शायद ना हो या बहुत ही कम हो। और यहीं पर चौथा मेन प्रिंसिपल आता है, विश्वास की ताकत, पावर ऑफ बिलीफ। मर्फी के लिए विश्वास ही वो कैटलिस्ट है, वो स्पार्क है जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिवेट करता है। आपको सिर्फ सोचना या कहना नहीं है, बल्कि दिल से मानना होगा कि जो आप चाहते हैं वो पॉसिबल है और आपके लिए अवेलेबल है। तो ये जो टेक्निक्स है, पॉजिटिव सोच, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये सब एक तरह से उस विश्वास को बनाने और गहरा करने के टूल्स हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ये तरीके आपके कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड को सही सिग्नल भेज सके। देखिए, विश्वास रातों रात नहीं बनता, खासकर अगर पुराने नेगेटिव पैटर्न बहुत गहरे हों। इन टेक्निक्स की लगातार प्रैक्टिस धीरे धीरे उस विश्वास को मजबूत करती है। मर्फी ये भी सुझाव देते हैं कि छोटी सफलताओं से शुरू करें, उन पे ध्यान दें ताकि विश्वास को बढ़ने के लिए एक बेस मिले। जब आप देखते हैं कि आपकी सोच और विश्वास छोटे मामलों में काम कर रहे हैं तो फिर बड़े गोल्स के लिए यकीन करना आसान हो जाता है। हाँ, ये प्रोसेस समझ में आता है। ये धीरे धीरे बनने वाली चीज है, कोई मैजिक स्विच नहीं। अच्छा, और किताब में सेहत और हीलिंग का भी जिक्र है ना? हाँ, ये किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मर्फी का मानना था कि हमारा मेंटल एटीट्यूड हमारी फिजिकल हेल्थ पर सीधा और गहरा असर डालता है। उनका तर्क था कि डर, चिंता, गुस्सा जैसी नेगेटिव भावनाएं शरीर के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं, जबकि शांति, विश्वास, प्यार और पॉजिटिव उम्मीद ये शरीर की हीलिंग प्रोसेस को बढ़ावा दे सकती हैं। किताब में कई किस्से भी हैं जहां लोगों ने अपनी सोच बदलकर सबकॉन्शियस माइंड को हेल्थ के मैसेज देकर कथित तौर पर गंभीर बीमारियों से रिकवर करने में मदद पाई। क्या इसे आज के टाइम में हम माइंड बॉडी कनेक्शन कह सकते हैं, जिसके बारे में अब तो काफी साइंटिफिक बातें भी होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मर्फी अपने समय से काफी आगे थे इस मामले में। हालांकि ये समझना जरूरी है कि मर्फी मेडिकल इलाज को मना करने की बात नहीं करते हैं। उनका नजरिया कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी मेंटल और इमोशनल स्टेट पर काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उनका मानना था कि सबकॉन्शियस माइंड शरीर की हर कोशिका को कंट्रोल करता है और अगर उसे हेल्थ और परफेक्शन का ब्लूप्रिंट दिया जाए तो वो बॉडी को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें अपने विचारों की ताकत और उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। ये कहती है कि हम बाहरी हालात के सिर्फ शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभवों के एक्टिव क्रिएटर भी हो सकते हैं, अगर हम अपने अंदर की दुनिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को साधना सीख लें। ये एकदम सही कहा। ये हमें अपने मन का मालिक बनने का एक तरह से इन्विटेशन देती है। ये याद दिलाती है कि हमारी मेंटल दुनिया सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक पावरफुल वर्कशॉप है जहां हमारी जिंदगी की रूपरेखा तैयार होती है। और जैसा आपने कहा, ये जिम्मेदारी भी लाती है। हमें अपने मेंटल डाइट के प्रति उतना ही सजग होना होगा जितना हम अपनी फिजिकल डाइट के लिए होते हैं। और ये सिर्फ पैसा कमाने या कोई बड़ी मटेरियल सक्सेस पाने तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि कई बार इस तरह की किताबों को समझ लिया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मर्फी साफ करते हैं कि ये प्रिंसिपल जिंदगी के हर एरिया में लागू होते हैं। अच्छे रिश्ते बनाने में, डर और एंग्जाइटी पर काबू पाने में, क्रिएटिविटी बढ़ाने में, अंदरूनी शांति पाने में, बुरी आदतों से छुटकारा पाने में, हर जगह सबकॉन्शियस माइंड का रोल है। क्योंकि इन सब का कनेक्शन हमारे गहरे विश्वासों, विचारों और भावनाओं से है। ये लाइफ की क्वालिटी को ओवरऑल बेहतर बनाने का एक तरीका है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सार यही है
कि हमारा अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली लेकिन न्यूट्रल सेवक है। यह हमारे चेतन मन द्वारा लगातार दी जा रहे विचारों, विश्वासों और कल्पनाओं को लेता है और उन्हें हमारी रियलिटी में लाने की कोशिश करता है। हाँ, और इसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करने के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट करने होंगे। अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा देनी होगी, अपने गोल्स को क्लियरली विजुअलाइज करना होगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना होगा और सबसे जरूरी, इन सब पर गहरा अटूट विश्वास डेवलप करना होगा। ये एक अंदरूनी सफर है जिसका असर बाहरी दुनिया पर दिखता है। यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली नजरिया है जो हमें अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल का एहसास करा सकता है। अपने विचारों की क्वालिटी पर ध्यान देना शायद सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है जो हम कर सकते हैं। एक विचार या सवाल मन में आता है जिस पर शायद हर किसी को अकेले में सोचना चाहिए। अगर ये सच है कि हमारा अवचेतन मन हमारे सबसे गहरे, अक्सर अनजाने विश्वासों को हकीकत बनाता है, तो हमारे वो कौन से छिपे हुए अनकहे विश्वास हो सकते हैं जिनके बारे में हम शायद जागरूक भी नहीं हैं, पर जो चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारी जिंदगी की कहानी लिख रहे हैं। उन छिपे हुए विश्वासों को खोजना और समझना, शायद असली बदलाव वहीं से शुरू होता है।